देखिए आज हम चैप्टर नंबर कौन सा देखेंगे? 10 नंबर देखेंगे। चैप्टर नंबर 10 देखेंगे और इस चैप्टर का नाम क्या है? वृत्त, सर्किल। सर्किल, ये सर्किल्स पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए इसमें पहले सर्किल के बारे में जाने कि ये है क्या, है ना, और इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। अगर वो चीज समझ जाते हो तो पहले एक्सरसाइज तो ऐसे हो जाएगी, क्योंकि उसमें इसी से रिलेटेड पूछेगा आपसे क्वेश्चन, ठीक है। तो जो सर्किल होता है उसका जो बीच का बिंदु होता है, मिडिल पॉइंट, उसको हम बोलते हैं केंद्र। क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं उसको, केंद्र। अब ये केंद्र अगर तुमसे पूछे कि वृत्त में कितने होते हैं तो कितने केंद्र होंगे? केवल एक होगा। ये तो बहुकल्पी कई सारे बना भी सकते हैं आपसे। इसकी रेडियस कितनी होती है? इसकी जो होती है यहाँ से यहाँ तक जो क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है, त्रिज्या। और त्रिज्याएं कितनी वृत्त में हो सकती हैं? अनंत हो सकती हैं, लेकिन होंगी सब बराबर ही। कितनी हो सकती हैं? इसलिए आप कह सकते हो एक, है ना। वैसे इसमें बना तो कितनी हो सकते हैं? अनंत बना सकते हैं, लेकिन त्रिज्या कितनी हो सकती है? होती है अनंत कह सकते हैं। अगर इसको इधर भी मिला दें, इससे जाती सीधी लाइन में से, तो ये ए और ये बी, ये पूरा क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। यहाँ व्यास क्या है? व्यास ए बी है और ये त्रिज्या का डबल होता है, 2r होता है। कि कभी आपको एक व्यास दे तो उसको आधा करेंगे तो त्रिज्या निकल आएगी, और त्रिज्या देगी, व्यास पूछ रहा होगा तो उसका डबल कर देंगे। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। उसके बाद जैसे मान लो ये वृत्त है, अब इस वृत्त में हम कितने व्यास खींच सकते हैं बताओ? ये जो व्यास है, ये व्यास हम कितने खींच सकते हैं? ए बी कितने खींच सकते हैं? अनंत खींच सकते हैं, अनगिनत, अनलिमिटेड। देखिए अब अगर तुमसे तो पूछे व्यास है क्या, तो ये क्या है व्यास? ये जो है जीवा है। ये क्या बोली जाती है? जीवा। 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 ये सब जीवाएं। तो हम कितनी जीवाएं खींच सकते हैं किसी वृत्त में? अनंत खींच सकते हैं, ऐसे से भी खींच सकते हैं। लेकिन वो जीवा जो केंद्र से जाएगी, केंद्र से जीवा जाएगी, वो क्या कहलाएगी? वो क्या कहलाएगा? व्यास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जो केंद्र से जीवा जाएगी वो क्या कहलाएगा? व्यास। समझ रहे हैं? बाकी सब जीवाएं केंद्र से चली जाए तो आपका व्यास बन जाता है, डायमीटर बन जाता है। डायमीटर हम कितने खींच सकते हैं? इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि जो सेंटर से जाता है वो डायमीटर होता है। क्या हम इसको ऐसे नहीं खींच सकते? क्या इसको हम ऐसे नहीं खींच सकते? क्या हम इसको ऐसे नहीं खींच सकते? क्या हम इसको ऐसे नहीं खींच सकते? क्या हम इसको ऐसे नहीं खींच सकते? जो वो यहाँ से जाएगा सेंटर से, वो सब आपके क्या है? डायमीटर, सब डायमीटर। एक आधे डायमीटर नहीं होते। हम डायमीटर कितने खींच सकते हैं? अनंत खींच सकते हैं, इनफाइनाइट खींच सकते हैं। इसका मतलब है किसी सर्किल में हम जो कॉर्ड होती, जो जीवाएं होती, वो भी इनफाइनाइट खींच सकते हैं, अनंत खींच सकते हैं, और जो इसके जो व्यास होते हैं, डायमीटर होते हैं, वो भी हम अनंत खींच सकते हैं। ये बात आप याद रखें, ये तुम्हारे बहुकल्पी में क्वेश्चन बनेंगे, इनसे छोड़ेगा नहीं तुमको। अच्छा, ये बात हो गई, ठीक है। इसके बाद देखिए ध्यान से, कोई सर्किल है और उसको, उस पर अगर कोई टच करती हुई रेखा जाए, उसको कोई छूती हुई जाए, मतलब टेंजेंट। अगर इसको कोई छूती हुई रेखा इस तरीके से जाएगी टच करती हुई, तो इसी को तो हम टेंजेंट बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं? इस रेखा को हम बोलते हैं क्या? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा केवल छूती हुई गुजर जाती है, कट नहीं करती। अगर ऐसे कट कर रही हो कोई रेखा, तो इस रेखा को हम क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं।
प्रतिच्छेदी का मतलब है जो इसके टच करती नहीं जाएगी, जो इसके अंदर से जाएगी, वो रेखा क्या कहलाएगी? प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगी। मेरी बात, अब इसमें आपसे पूछ सकता है कि जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट मतलब आप बोले तो ये स्पर्श रेखा, ये कितने बिंदुओं पर कट करती है? एक बिंदु पर। ये कहाँ कट करती है? केवल एक बिंदु पर। और उस बिंदु को क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं उसको हम? स्पर्श बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? स्पर्श बिंदु बोलते हैं। टेंजेंट पॉइंट बोलोगे और क्या बोलोगे, समझ रही? अगर ये प्रतिच्छेदी रेखा है, ये आपसे बोल सकता है प्रतिच्छेदी रेखा वृत्त को कितनी जगह कट करती है? तो दो जगह। उनके एक बिंदु क्या कहलाएंगे? प्रतिच्छेद बिंदु कहलाएंगे। समझ गए? इस तरीके से आपसे पूछ सकता है कि कोई सर्किल है, उसके ऊपर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? तो इनफाइनाइट खींच सकते हैं। कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? अनंत खींच सकते हैं। इसको छूती हुई केवल कितनी रेखाएं जाएंगी? अनंत रेखाएं जा सकती हैं। स्पर्श रेखाएं खींचनी है तुमको जो समांतर हो। जो क्या हो? समांतर। आप एक रेखा ऐसे खींच सकती हैं, आप एक रेखा ऐसे खींच सकती हैं, तो ये दोनों रेखाएं कैसे हो जाएंगी? समांतर हो जाएगी, स्पर्श भी कर रही। अगर आप और खींचने कहीं भी तिरछा कोशिश करोगे तो कट कर जाएंगी, काटना नहीं। समांतर रेखाएं कितनी खींच सकते हैं? तो एक्सरसाइज देखिए कौन सी? 10A। और इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डेट बिंदु पर प्रच्छेद कर दे। कितने बिंदु पर? एक बिंदु पर प्रच्छेद करती है भाई, एक बिंदु पर। हो गया पहला। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रच्छेद करने वाली रेखा को क्या बोलेंगे? बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा बोलेंगे। जीवन क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, दो हो सकती हैं। कितनी हो सकती हैं? दो। हमने बताया आपको। नंबर 4 वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु बोलते हैं हम। वृत्त जो होता है और जहां स्पर्श रेखा खींची जाती है उस बिंदु को क्या बोलते हैं हम? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा बोलते हैं इसको। ये हो गए सारे फर्स्ट वाले। इसके बाद 2 नंबर देखिए, करा एक वृत्त को कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकते हैं? एक वृत्त की इनफाइनाइट। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? इनफाइनाइट खींच सकते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर कह रहा है वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक होती है क्या? स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक, तो स्पर्श रेखा हो सकती है केवल एक। अगला नंबर 4 नंबर कह रहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। हाँ? किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर क्या करती है? स्पर्श करती है। किसी 4 नंबर क्वेश्चन किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रच्छेद करती है। आप लिख सकते हैं स्पर्श करती है। और एक्सरसाइज आपकी क्या हुई? फिनिश हुई।